हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइगर 24 में। मैं राम सिंह आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, 18 फरवरी को यूपी पुलिस एग्जाम होने वाला है और आपके पास अब बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं बचा है। जितना समय बचा है वो अभी भी आपके लिए सफिशिएंट है। जितना आपने पढ़ लिया है, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको बार बार रिविजन करिए और काफ़ी जो है आप एक मॉक टेस्ट लगाइए। डेली कम से कम आप एक मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। अपने आप को आंकिए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। जिस सेगमेंट में आपकी कमी रह रही है उसको आप जो है रिवीजन करें और पढ़ें। ठीक है, अभी भी आपके पास 25 से 26 दिन का समय बचा है। इसमें आप खूब सारे प्रैक्टिस करिए। चलिए, और अपने दिमाग में एक चीज़ डेफिनेटली बैठा कर रखिए कि आपका सिलेक्शन हो रहा है और आप जो है सिलेक्ट हो रहे हैं, तो आप डेफिनेटली सिलेक्ट होने वाले हैं। चलिए, इसमें हम बात करेंगे रीजनिंग के सेशन की, जो कि हम शुरुआत कर रहे हैं। आज 5 ही क्वेश्चन है, लेकिन जैसा आप लोगों का फीडबैक रहेगा इससे हम आगे इसको और इंक्रीज करेंगे और फिर जो है 30 से 40 क्वेश्चन आपको इसमें लेकर आएंगे रीजनिंग में। आज ये पहला सेशन है रीजनिंग का, तो चलिए देखते हैं। दिया है लुप्त पद ज्ञात करना, इसमें से लुप्त पद ज्ञात करना। अब देखिए, 5 है, क्वेश्चन मार्क है, 4 है और 15 है। इधर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। अब देखिए इसमें नीचे जो है, यहाँ पे नीचे वाले में नंबर आ रहा है ज़्यादा, तो इसमें आपको क्या करना होगा। देखिए, यदि आप सबको जोड़ते हैं तो 2 3 5 और 5 10 हो रहा है, जो कि नहीं आएगा। 7 1 8 2 10 और 3 13 हो रहा है। सॉरी, 7 1 8 और 2 9 हो रहा है, 13 नहीं हो रहा है। तब इसमें देखिए क्या हो रहा है। यदि आप एक लॉजिक लगाएं, देखिए ये 7 है, इस 7 का यदि आप 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 14 होगा। कितना होगा? 14। और 14 में से इस एक को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 13 आएगा, जो कि यहाँ पे 13 दिया भी है। ये हो गया। उसी तरह से इस 2 का यदि आप 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा। और 10 में से यदि आप 3 को माइनस करते हैं तो 7 आएगा। 7 यहाँ पे दिया भी है। अब ये जब दोनों लॉजिक लग रहा है तो आप तीसरे में अप्लाई करिए। 5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 20 होगा। और यदि आप यहाँ 5 रखते हैं तो 20 में से आप 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे 5 रखना होगा। कितना रखना होगा? 5 रखना होगा। 5 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, 5 आएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। किसी भाषा में स्किन को 35 लिखा जाता है तथा माउथ को 5 लिखा जाता है। माउथ को कितना लिखा जाता है? 5 लिखा जाता है। उसी भाषा में हैंड को कैसे लिखा जाएगा? किसको? हैंड को। अब देखिए, अब सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है आपको सभी जो अक्षर हैं, यानी सभी जो लेटर हैं, उनकी प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अगर आप सबकी प्लेस वैल्यू को जोड़ते हैं, स्किन की प्लेस वैल्यू को आप जोड़ते हैं तो कितना होता है? देखिए, एस का 19, के का 11, आई का 9 और एन का 14। सबको जोड़िए। 19 और 11 30, 30 9 39, 39 और 4 कितना हो रहा है? 43 हो रहा है। सॉरी, 39 और 14 53 हो रहा है, जो कि यहाँ पे 35 दिया है। अब आपके दिमाग में आएगा कि उसको उल्टा कर दिया है 35, तो दूसरा देख लेते हैं। यदि दूसरा इसी पे काम कर रहा है तो फिर तीसरा उसी पे आएगा, लेकिन दूसरा नहीं करेगा तो फिर नहीं आएगा। देखिए, M 13 और 15 28, लेकिन यहाँ 5 है। किसी भी तरह से ये वेरी नहीं करेगा तो आपका ये उल्टा वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। अब देखिए, एक इसमें रूल लगाया है, स्किन में कितने लेटर हैं? SKIN। इसमें देखिए कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन कितने हैं? S है, K है, N है। तो व्यंजन को आप जोड़ लीजिए। व्यंजन कितना है? ये S व्यंजन है यानी कि 19, K है 11 और N है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 19 और 11, 19 20 30, 30 और 14 कितना होता है? 44। 44 हो रहा है। और आप स्वर को घटाइए। आई क्या? आई स्वर है, तो स्वर को घटा लीजिए। 44 में से 9 निकालेंगे तो आएगा आपके पास 35। देखिए 35 आ रहा है, 35 यहाँ पर दिया है। अब क्या ये वाला इसमें फॉलो कर रहा है ये वाला सिस्टम? देखिए क्या होता है। माउथ लिखा है ना, MOUTH। इसमें पहले व्यंजन जोड़ लीजिए। O और U क्या हमारा स्वर है, तो इसको नहीं जोड़ेंगे। व्यंजन क्या है? M 13, T 20 और H 8। तो 20 और 8 28 और 13 कितना होता है? 28 और 13 28 3 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। अब देखिए माइनस करेंगे। 15 और 21 कितना होता है? देखिए O 15 होता है, U 21। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 21 5 26 10 36 होता है। तो 36 माइनस करिए इसमें से। 41 में 36 निकालेंगे तो आएगा 5, जो कि यहाँ पे 5 आया भी है। ठीक है, तो अब हमारा ये वाला जो पैटर्न हमारा फॉलो कर रहा है, यानी कि जो व्यंजन है, व्यंजन को जोड़ के जो स्वर की संख्या है उसको हम माइनस कर लेंगे। हैंड, देखिए हैंड क्या लिखा है? हैंड। अब यहाँ देखिए हैंड, HAND, हैंड है ना। हैंड में क्या? ये देखिए ए क्या है? हमारा स्वर है। बाकी तीनों क्या व्यंजन है? 8 14 और 4,
14 4 18 और 8 कितना होता है 26। 26 में से 1 निकालेंगे, यानी 1 की प्लेस वैल्यू 1 है, तो 26 में से 1 निकालेंगे तो कितना आएगा 25। और 25 ही क्या है हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको एक क्लैरिटी देगा इस क्वेश्चन में भी। देखिए लुप्त संख्या बताना है, 12 है, 3 है और 31 है। तो देखिए जो संबंध 12 का 3 से है वही संबंध 31 का होना चाहिए इन सभी में से, A 15, B 16, C 17, D 18। आइए देख लेते हैं। तो देखिए यदि 12 से आप 9 माइनस करेंगे, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 1 3, तो यहाँ 3 तो बन रहा है। तो क्या इन दोनों 31 और 3 31 को है, 31 जो है 3 और 1 जोड़ने पे 4 आएगा, लेकिन 4 कोई ऑप्शन में है ही नहीं। तब क्या करेंगे आप, देखिए 12 है ना, तो यदि हम 1 + 2 का वर्ग कर देते हैं, 12 है, 1 है और 2 है, यहाँ देखिए 12 है, इन दोनों को जोड़ लेते हैं 1 और +2, इसका हम वर्ग करेंगे कितना आएगा 2 1 3, 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा। यदि हम 12 में से 9 को माइनस कर दें, 12 में से 9 को माइनस कर देते हैं, 12 - 9 हमारे पास कितना 3 आ रहा है, यहाँ 3 भी है। अब देखिए 31 है, ठीक है 31 दिया है, 31 में 3 और 4 का यदि हम वर्ग कर देते हैं, 3 जो डिजिट सम का वर्ग करेंगे, 3 और 1 इसका वर्ग करेंगे कितना आएगा, 4 का वर्ग कितना आएगा 16 आएगा। अब हम 31 में से 16 को माइनस करेंगे, 31 में से 16 माइनस करेंगे, देखिए कितना आ रहा है 15 आ रहा है। ऑप्शन में 15 है, बिल्कुल है 15, ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। उम्मीद है कि आप इसको समझ पा रहे होंगे और इस कंसेप्ट को आप सीख रहे होंगे। यदि इस पैटर्न पर सवाल आता है तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम में सॉल्व करके आने वाले हैं। अगला देखिए, निम्न श्रेणी को पूरा करना है, निम्न श्रेणी को पूरा करना, इस तरह से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। 16 है, फिर 16 है, 17 है, 21 और 30 है। इसके बाद क्या आएगा, देखिए 16 के बाद तुरंत 16 यानी कुछ नहीं जोड़ रहा है, फिर 17 1 जोड़ रहा है, फिर 4 जोड़ रहा है। अब देखिए 16 में इसको छोड़ देते हैं, अगर 16 1 17, 17 4 21, 21 9 30, डायरेक्ट कितना हो रहा है 2 गुना हो जा रहा है, यानी इसमें 1 जोड़ रहा है, यहाँ पे फिर कितना 4 जोड़ रहा है, यहाँ पे 9 जोड़ रहा है। तो एक पैटर्न और भी बन रहा है, देखिए यहाँ 1 का वर्ग, यहाँ 1 का वर्ग, यहाँ 2 का वर्ग, यहाँ 3 का वर्ग, ठीक है। तो अगला क्या आएगा 4 का वर्ग आएगा। तो 4 का वर्ग 30 में, यानी कि 16 जोड़ेंगे हम, 16 कितना 46 आएगा, 4 का वर्ग कितना 46 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 46 दिया है, 46 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसको एक तरह से और लगा सकते हैं हम, कैसे देखिए, चलिए इसी पैटर्न को फॉलो करिए, जब ये पैटर्न मिल गया तो इसी को आप इसी से आप लगाइए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एक और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, 5वां क्वेश्चन है। दिए गए इस विकल्प में से वह वर्ण समूह चुनें जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, DAC GWH JSM MOR। इसके बाद क्या आएगा, देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन को बनाने के लिए, यानी कम टाइम में बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो है प्लेस वैल्यू याद करनी होगा अक्षरों का। तो D देखिए यहाँ 4 में D की 4 है, ये देखिए 4 7 10 13, यानी कि 3 का इसमें इंक्रीज कर रहा है। तो 4 में 3 जुड़ेगा 7, 7 में 3 जुड़ेगा 10, 10 में 3 जुड़ेगा 13 और 13 में 3 जुड़ेगा क्या होगा 16 हो जाएगा, यानी कि P आएगा। 16 पे क्या होता है P होता है। अब देखिए 1 है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे फिर क्या है 23 है, फिर 19 है, फिर क्या है 15 है। तो देखिए आप इसको 27 मानिए, एक को आप जब माइनस करते हैं 27 आता है, 27 फिर 23 फिर 19 फिर 15, यानी कि देखिए 15 4 19 4 23 4 27, यानी कि फिर 4 घटा रहा है। तो 15 यहाँ पे, 15 में से 4 निकले क्या आएगा 11 आएगा, 11 का मतलब K आएगा। अब देखिए 3 C की वैल्यू कितना 3 है, H की 8 है, 3 8 3 5 8 5 13 5 18, 18 5 क्या आएगा 23, यानी कि W आ जाएगा। तो PKW ऑप्शन नंबर D में दिया गया है और D ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो चलिए उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आएगा। सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।